72 घंटे में चौथी बार थर्राई म्यांमार की धरती। 5.1 तीव्रता के भूकंप से फिर से हाहाकार मचा हुआ है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। म्यांमार की धरती एक बार फिर से ताकतवर भूकंप से कांप उठी है। रविवार यानी कि आज म्यांमार के मांडले शहर में 5.1 तीव्रता का एक बड़ा झटका महसूस किया गया। इससे होने वाले नुकसान का आकलन किया जा रहा है। म्यांमार की धरती 72 घंटे में चौथी बार जोरदार भूकंप के झटकों से हिल गई है। न्यूज वीक ने अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के हवाले से खबर दी है कि रविवार यानी कि आज म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास काफी ताकतवर भूकंप आया और इससे लोगों में दहशत फैली हुई है। लोग अपने घरों से बाहर निकल आ रहे हैं, कहीं भी हैं, डर रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। खुद से ज्यादा खुद के परिवार की बच्चों की चिंता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर इस बार 5.1 बताई गई, यानी कि पिछली बार की तुलना इस बार कम है, लेकिन फिर भी दहल उठा सब कुछ। बता दें कि यह भूकंप शुक्रवार को आए विनाशकारी 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद आए झटकों की श्रृंखला का एक हिस्सा माना जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप कई इमारतें ढह गईं और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान भी पहुंचा है। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर लगातार बढ़ती जा रही है। हजारों में संख्या पहुंच गई है और एक के बाद एक नए आंकड़े, हर एक घंटे में नए आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जबकि माना जा रहा है कि कई लोग लापता हो गए हैं। तकरीबन 4 से 4.5 हजार लोग लापता हो गए हैं। सबसे ज्यादा जो परेशानी है लोगों को, वो है अपने बच्चों की। लोग अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। कई ऐसे वीडियो हैं जो कि सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें लोग अपने बच्चों के लिए गुहार लगा रहे हैं। बचाव अभियान लगातार जारी है। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और 4.6 तीव्रता का जो भूकंप आया है, इसमें भी काफ़ी नुकसान की बात कही जा रही है। और म्यांमार में जो भूकंप आया, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी का कहना है कि इसका केंद्र ज़मीन से 10 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो भूकंप का झटका है वो कितना तीव्र है। इसी के साथ जो शुक्रवार को भूकंप आया था मांडले के पास, इसका केंद्र बताया जा रहा है। और आज जो भूकंप आया है वो सबसे बड़ा शहर म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर मांडले ही है, जहां पर ये भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 5 दशमलव के आसपास मापी गई है। और इससे भारी तबाही तो हुई। कई जो इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई हैं। लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कहाँ जाएं कोई ठिकाना नहीं है और हर तरीके से मदद की गुहार लगाई जा रही है। कई देश, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है, मदद करने के लिए आगे आए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा विचार करने वाली बात यह है कि जो भूकंप के झटके बार बार आ रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है। लोग इस त्रासदी से परेशान हैं और ये जो भूकंप के झटके बार बार आ रहे हैं, लोग ना घर में सुरक्षित हैं ना बाहर सुरक्षित हैं। और इस मुश्किल घड़ी में उन्हें सिर्फ और सिर्फ मदद चाहिए और इसके लिए भारत आगे आया हुआ है। आप देखिए कि भूकंप का जब पहला जो झटका आया था शुक्रवार को, उस दिन 7.7 तीव्रता मापी गई थी और जमीन के नीचे तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के बीच गहराई में ये मुख्य केंद्र माना जा रहा था, बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 4 या 5 की तीव्रता का भूकंप है तो जाहिर सी बात है बहुत विनाशकारी है, लेकिन अगर 7.7 तीव्रता का भूकंप है तो जरा सोचिए कि धरती किस तरीके से थर्राई होगी। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना डर का माहौल वहां पर पैदा हो चुका है। एक और वीडियो सामने आया था जहां पर हॉस्पिटल में नर्स छोटे छोटे जो बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उन्हें संभालती हुई नजर आ रही थी। खिड़कियों के कांच टूट गए, पूरा जो फ्लोर है वो हिलने लगा, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह किए बगैर जो हॉस्पिटल में मरीज हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी परवाह नर्स करती हुई, डॉक्टर्स करते हुए नजर आए थे। और इस तरीके से वहाँ पर तमाम जो सुरक्षा टीमें हैं वो तैनात हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा टीमें अगर उस जगह जा रही जहाँ पर भूकंप के झटके बार बार आ रहे हैं तो उनकी खुद की भी जान को खतरा है, लेकिन उसके बावजूद हर तरीके से मदद के हाथ बढ़ाए गए हैं। और भारत ने भी हर तरीके से आर्थिक रूप से भी मदद करने की बात कही है और मदद के हाथ लगातार बढ़ाते जा रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? दुआएं जरूर करिएगा, ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि सभी लोग सुरक्षित रहें, जितनी जाने गई उनकी आत्मा को शांति मिले। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।